देखिए, अपने लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्राइमरी मार्केट के बारे में, आपसे डिस्कशन किया था। तो बेसिकली हम सभी ने ये जाना कि कैपिटल मार्केट के दो पार्ट होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज द प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड पार्ट इज द सेकेंडरी मार्केट। तो जब कोई कंपनी न्यू इश्यू लॉन्च करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में आता है एज एन आईपीओ के। लेकिन जब आईपीओ लिस्ट हो जाता है, वंस द आईपीओ गॉट लिस्टेड, तो वो सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है। अब सेकेंडरी मार्केट का काम यहाँ से शुरू होता है। तो बेसिकली जो सेकेंडरी मार्केट होता है वो किसी भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी के ट्रेडिंग के लिए यूज किया जाता है। यानी कि कोई भी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हो गई, चाहे वो बॉन्ड्स हो गए, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो गए, चाहे वो फ्यूचर्स हो गए, ऑप्शंस हो गए, कमोडिटीज हो गए, फॉरेक्स हो गया, करेंसी हो गया, व्हाटएवर द मतलब जो भी सिक्योरिटीज है, उन सभी सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो सेकेंडरी मार्केट में आता है। अब सेकेंडरी मार्केट के बेनिफिट क्या है? पहली चीज तो लिक्विडिटी होती है। दूसरी चीज, आपको एक मार्केट प्लेस मिल जाता है कि जहां पर आप अपने शेयर्स को खरीद या बेच सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास इन्फोसिस का शेयर है, लेकिन कोई सेकेंडरी मार्केट नहीं है, कोई एक्सचेंज नहीं होता। और जैसे पहले होता था कि आपके पास फिजिकल कॉपी होती थी, तो आपको ढूंढना पड़ता था कि भाई कोई बायर मिल जाए जो हमारी इन्फोसिस की फिजिकल कॉपी को ले ले, हम उसको शेयर ट्रांसफर करा दें। ठीक है, अब कोई इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, तो आपको क्या होता था, बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी। लाइक अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लूं, तो सपोज कीजिए आपको फ्रूट्स परचेज करने, तो आप क्या करते हैं? फ्रूट्स परचेज करने के लिए आप फ्रूट मार्केट में जाते हैं। लेकिन अगर आपके शहर में कोई फ्रूट मार्केट ही नहीं होता, आपको ढूंढना पड़ता कि फ्रूट्स कहीं भी मिल सकते हैं शहर में। हो सकता है एक वेंडर जो है वो कहीं और जगह खड़ा है, आज कहीं, कल कहीं और खड़ा है, परसों कहीं और खड़ा है, मतलब कोई फिक्स प्लेस नहीं होता। तो आपको फ्रूट्स परचेज करने के लिए पूरे शहर को ढूंढना पड़ता। तो फायदा यही होता है कि आपको एक मार्केट प्लेस मिल जाता है, आप उस मार्केट प्लेस में जाते हैं और इजीली आप प्राइस को कंपेयर कर लेते हैं कि कौन सस्ते में बेच रहा है, कौन महंगे में बेच रहा है। एक फेयर प्राइस आपको पता चल जाता है और उस फेयर प्राइस पे आप जो है वो अपनी जो भी नीड है उसको फुलफिल कर लेते हैं। सेम शेयर्स के केस में भी। तो जब आपके स्टॉक्स या बॉन्ड्स या जो भी सिक्योरिटीज हैं, चाहे वो फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर प्राइवेट इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी चीज है, तो वहां पर आप जो है एक्सचेंज का यूज कर सकते हैं। एक्सचेंज भी होता है और मेन एक और भी होता है, ओवर द काउंटर मार्केट भी होता है, ओटीसी मार्केट, जहां पर आप, जिनके पास एक इन्वेंट्री मौजूद है, आप डायरेक्टली उनसे मीट कर लेते हो, वो अपनी इन्वेंट्री में से आपको बाई सेल कर देते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मार्केट आपको एक मार्केट प्लेस अवेलेबल कराता है जहां पर आप इजीली अपने स्टॉक के फेयर प्राइस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बाई और सेल कर सकते हैं इजीली। लिक्विडिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपने खरीद लिया लेकिन अब आपको कोई बायर नहीं मिल रहा है सेल करने के लिए, या आपको कोई स्टॉक खरीदना है तो कोई सेलर नहीं मिल रहा है बेचने के लिए, तो वहां पर आपको इनफ लिक्विडिटी मिल जाती है जिसका यूज करके आप स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, करेंसी में, क्रिप्टो में, व्हाटएवर जो भी है, वहां पर आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सेकेंडरी मार्केट का बेनिफिट होता है। तो दो मार्केट हुए कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।